हाय स्टूडेंट्स, मैं इम्तियाज़ अहमद यूट्यूब चैनल ITZ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में विस्तार के साथ बताने जा रहा हूं। इस क्लास में आप आज देखेंगे मेरे साथ कि आप सब्जेक्ट किसे कहते हो, सब्जेक्ट होता क्या है। फिर देखोगे कि सब्जेक्ट हम किसी सेंटेंस से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे किसी को तलाश कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहना होगा कि सब्जेक्ट इज दैट we talk about. Subject is that we talk about. या आप कह सकते हो कि subject is that who is more important in the action. मैं कहना चाह रहा हूं कि सब्जेक्ट वह होता है जिसकी आप बात करो, यानी कि जिसकी बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट इज दैट वी टॉक अबाउट, हम जिसकी बात करते हो वह हमारा सब्जेक्ट होता है। या फिर इस बात को हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि सब्जेक्ट इज दैट हु इज मोर इंपॉर्टेंट इन द एक्शन। एक्शन का मतलब वर्ब। सब्जेक्ट इज दैट हु इज मोर इंपॉर्टेंट, जो बहुत महत्वपूर्ण है इन द एक्शन, वर्ब में। अब इस चीज को समझने के लिए आप एक दो एग्जाम्पल देखो। पहला एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं कि राजू eats a मैंगो। देखो, मैंने eats खाना क्रिया का प्रयोग किया है। अब आप समझो कि ये खाना क्रिया कब होगी। खाने की क्रिया जो है, राजू इट्स अ मैंगो, इस सेंटेंस में खाने की क्रिया कब होगी, क्या इसकी कंडीशन है? तो इसकी कंडीशन है कि खाने की क्रिया तब होगी जब राजू भी रहे और मैंगो भी रहे। अगर दोनों में से एक इधर से खिसक जाते हैं तो बता लो, खाने की क्रिया का कभी भी संपादन होगा? कभी ये क्रिया संपन्न होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्रिया के इस संपादन में राजू भी महत्वपूर्ण है और मैंगो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्रिया जो आई है इट्स, ये राजू के अकॉर्डेंस आई है। और राजू के अकॉर्डेंस क्रिया के आने का मतलब हुआ कि क्रिया में राजू का महत्व मैंगो की तुलना में अधिक है। कितना इसका महत्व है? तो इसका महत्व है 100%। मतलब खाने की क्रिया राजू की वजह से हो रही है, मैंगो की वजह से नहीं हो रही है। इसका इंपॉर्टेंस 100% और इसका इंपॉर्टेंस 0%। कभी कभी होता है कि आपकी मर्जी होती है तो आप खाते हो, तब कहते हो कि राजू इट्स, राजू खाता है। कभी कभी आपको आम इतना खूबसूरत दिख जाएगा, इतना पका हुआ दिखेगा कि तुम लाख खाए हुए हो तो भी कहते हो कि एक दे दीजिए। मैं समझाना चाह रहा हूं कि खाने की क्रिया मैंगो की वजह से भी हो सकती है। अगर मैंगो की वजह से क्रिया होना दिखाना हो तो आपका कहना होगा कि अ मैंगो इज ईटेन बाई राजू। अब देखिए, इज ईटेन खाया जाता है, ये आपका वर्ब है। और ये जो क्रिया आई है राजू के अकॉर्डेंस नहीं आई है, बल्कि मैंगो के अकॉर्डेंस आई है। और मैंगो के अकॉर्डेंस आने का मतलब कि मैंगो का इंपॉर्टेंस जो है, महत्व जो है क्रिया के होने में 100% है जी।
इसका महत्व कितना हुआ 100%। फिर उधर राजू का महत्व कितना हो जाएगा 0%। अब देखिए यहां जो खाने की क्रिया हो रही है वो राजू की वजह से हो रही है। इज ईटन ये क्रिया जो है मैंगो की वजह से हो रही। हमने कहा कि सब्जेक्ट इज दैट हु इज मोर इंपॉर्टेंट इन द एक्शन। सब्जेक्ट वह होता है जो क्रिया में अधिक महत्वपूर्ण हो। देख लीजिए यहाँ राजू अधिक महत्वपूर्ण है तो राजू सब्जेक्ट हुआ, ओके। और यहाँ मैंगो अधिक महत्वपूर्ण है तो मैंगो सब्जेक्ट हुआ। यहां आप स्पेशली राजू की बात कर रहे हो, मैंगो की बात नहीं कर रहे हो। लेकिन राजू की बात करने के क्रम में मैंगो का अगर वर्णन आ जाए तो ये अलग बात है। यहां आप मैंगो की बात कर रहे हो, राजू की बात नहीं कर रहे हो। इसकी बात करने के मामले में राजू का वर्णन आ गया, ठीक है। तो मुझे समझाना है कि सब्जेक्ट इज दैट हु इज मोर इंपॉर्टेंट इन द एक्शन। सब्जेक्ट वह होता है जो क्रिया में अधिक महत्वपूर्ण हो। देखिए जिसको आपको सब्जेक्ट बनाना होगा आप उसको महत्व अधिक दीजिएगा। अगर महत्व अधिक देना है तो वह सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट होगा तो इसका मतलब हुआ कि वर्ब जो है उसी के अकॉर्डिंग्स बिलोंग करता है, ओके। मैंने सब्जेक्ट का डिफिनीशन आपको दिया एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। एक्चुअल में मैं थोड़े से शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि सब्जेक्ट वही होगा या होता है जिसके अकॉर्डिंग्स वर्ब आता है, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ राजू सब्जेक्ट है, यहाँ मैंगो सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब मैं एग्जाम्पल रख करके ये बताना चाहूंगा कि आखिर सब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहां होगा, ठीक है। तो आप ये समझ के चलो कि किसी भी तरह के सेंटेंस में नॉर्मल कंडीशन में, सामान्य अवस्था में आपका सब्जेक्ट जो होता है वो सेंटेंस के प्रारंभ में होता है। अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद इट्स वर्ब नॉर्मली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब्जेक्ट का प्लेसमेंट शुरू में ना होकर के कहीं बीच में चला जाए। आप एग्जांपल देख, अमन रीड्स इंग्लिश। अमन रीड्स इंग्लिश, अमन अंग्रेजी पढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ रीड्स जो है आपका मेन वर्ब है और ये जो वर्ब आया है आपकी समझ में आनी चाहिए कि रीड्स जो है अमन के अकॉर्डिंग्स आया है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग्स नहीं आया है। तो इसका मतलब हुआ कि अमन क्या हुआ आपका सब्जेक्ट हुआ। काहे कि आपने कहा है कि सब्जेक्ट इज दैट वी टॉक अबाउट। यहाँ हम लोग अमन की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अमन क्या है आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है तो ऑब्जेक्ट है। इसलिए ऑब्जेक्ट है कि ये वर्ब से प्रभावित है, इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो आप कि आपके सब्जेक्ट का प्लेसमेंट कहाँ हुआ है प्रारंभ में। प्लेसमेंट आप देखो इसका। तो मैंने कहा कि अधिकांश सब्जेक्ट जो हैं वो सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपका सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में नहीं होगा। हमने कहा कि अमन रीड्स इंग्लिश, ध्यान रखोगे कि इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है, अमन सब्जेक्ट है। अब मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं कि व्हाट डज अमन रीड। व्हाट डज अमन रीड, अमन क्या पढ़ता है। व्हाट डज अमन रीड। अब देखो डज ये आपके एक्सिलरी वर्ब है और ये कोऑपरेट कर रही है रीड को। डज और रीड मिलकर के वर्ब बनते हैं। ये आपका मेन वर्ब है, ये आपकी एक्सिलरी वर्ब है। अब मैं समझाना चाहूंगा कि ये डज या रीड मिलकर के जो वर्ब बने हैं अमन के अकॉर्डिंग्स आए हैं
कि व्हाट के अकॉर्डिंग। ध्यान रहे अमन रीड्स इंग्लिश, और इंग्लिश के लिए तुमने कहा कि व्हाट डज अमन रीड, तो बोलो यहाँ इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर व्हाट क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं। देख लो आप, इंग्लिश क्या है भाई, तो ऑब्जेक्ट। इंग्लिश के लिए आपने क्या यूज किया कि व्हाट, अमन फिर भी यहाँ है व्हाट डज अमन रीड, अमन क्या पढ़ता है, तो क्या जो है व्हाट ये इंग्लिश के लिए आया है। इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। मुझे समझाना है कि अमन क्या बन रहा है, सब्जेक्ट। इसलिए कि डज और रीड मिलकर के वर्ब बन जाते हैं। व्हाट जो है इंग्लिश के लिए यूज होता है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो फिर ये क्या है भाई, तो सब्जेक्ट है। अब देख लो आप, पहले सेंटेंस में अमन सब्जेक्ट शुरू में आया है, लेकिन वही सब्जेक्ट अमन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यहां बिलोंग कर रहा है, बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब कि सेंटेंस का प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं सब्जेक्ट का नंबर आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपका कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन से बना हो, प्रोनाउन से बना हो, द प्लस एडजेक्टिव से बना हो, इन्फिनिटिव हो, देयर हो, कोई भी हो, फ्रेज हो, क्लॉज हो, अगर वो सब्जेक्ट बना है तो आपके एक सब्जेक्ट में नंबर होता है, ठीक है। देखोगे आप ध्यान से, सब्जेक्ट जो होगा या तो वो सिंगुलर होगा, एस फॉर सिंगुलर, ऐसे सिंगुलर हो जाएगा, या फिर प्लूरल होगा, या फिर बोथ होगा। बोथ का मतलब दोनों। आपका एक सब्जेक्ट सिंगुलर, प्लूरल, और नहीं तो फिर दोनों, बोथ, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब इस चीज को मैं दिखाना चाहूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर, कौन सा प्लूरल, क्या होता है। देखिएगा, मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं, द काउ एट्स ग्रास, गाय घास खाती है। अब देखिए एट्स, आपने यहां V5 का यूज किया है। आपको पता है कि V5 क्या होती है भाई, सिंगुलर होती है। अगर ये क्रिया आपकी सिंगुलर है तो द काउ भी सिंगुलर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ। अब इस काउ को आप प्लूरल फॉर्म में ले चलो, वहां कहना होगा कि काउज ईट ग्रास। तो आप देख लो, ईट V1 है, और V1 प्लूरल होता है। काउज क्या है भाई, ये भी प्लूरल है। तो आपका एक सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा, दोनों देख लिया आपने। अब आप एक ऐसा सब्जेक्ट देखो जो एक ही फॉर्म में सिंगुलर भी बन सकता है और प्लूरल भी बन सकता है। देखोगे जैसे द डियर, डियर का मतलब हिरन होता है। द डियर इज ग्रेजिंग, हिरन चल रही है। कितनी हिरन की बात हुई, एक हिरन की बात हुई। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए कि इसके साथ जो वर्ब आया है, मेन वर्ब, इसके साथ जो सहायक क्रिया है वो सिंगुलर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर हुआ, ठीक है। यहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म का बना है। वही देखो आप, ये इसी फॉर्म में बिना किसी परिवर्तन के इसको हम प्लूरल फॉर्म में रख लेते हैं। कहेंगे द डियर, अब एस नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे कि डियर जो है ये स्ट्रक्चर वर्ड है, इस पर आपके मॉर्फेम का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वर्ड कभी बदलता नहीं है, है ना। तो डियर, अब इसका तो नंबर देखोगे कैसे, इसका जो नंबर है कौन तय करेगा, तो इसके साथ जो सहायक क्रिया दिख रही है इज, यहां आर हो जाएगी। द डियर आर ग्रेजिंग, हिरने चल रही हैं। द डियर इज ग्रेजिंग, हिरन चल रही है। द डियर आर ग्रेजिंग, हिरने चल रही हैं। तो यहां पर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर और यहां पर सब्जेक्ट आपका प्लूरल। मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर कहीं कोई एक सब्जेक्ट बना
चाहे वो किसी भी एलिमेंट से बना हो, नाउन से बना हो, फ्रेज से बना हो, क्लॉज से बना हो, दी प्लस एडजेक्टिव से बना हो, या तो वो एक वचन, बहुवचन या फिर दोनों हो सकता है। ओके, दोनों हो सकता है। मैं समझ रहा हूं कि आप लोगों को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का प्लेसमेंट और नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। ठीक है, मिलता हूं मैं इस टॉपिक के अगले पार्ट 2 में। ये मेरा सब्जेक्ट से रिलेटेड पार्ट 1 है, और अगली जो हमारी सेशन होगी, हमारी अगली जो पीरियड आएगी, उसमें मैं सब्जेक्ट सेशन 2 की बात करूंगा। ओके, बाय बाय।